बात होगी नई दिल्ली की, जहां भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, एनएसए अजीत डोभाल ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, जहां सिलेक्शन प्रक्रिया काफी टफ था। 50 लाख युवाओं में 3000 युवा सेलेक्ट हुए। यह चयन प्रक्रिया कैसे हुई, इसे भी समझाते हैं। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, इसमें सिलेक्शन की हम जब बात करते तो 50 लाख युवाओं ने यहां पर हिस्सा लिया। 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। 3 लाख युवाओं ने विकसित भारत पर निबंध लिखा। प्रोफेसर्स ने निबंधों की जांच की। 30,000 युवा स्टेट लेवल तक पहुंचे। स्टेट चैंपियनशिप में प्रेजेंटेशन, आखिरकार 3,000 युवाओं का चयन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश भर में लाखों युवाओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया और कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद 3,000 युवा इस मंच तक पहुंचे भी। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए आयोजित क्विज कंपटीशन में 50 लाख से अधिक युवा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। 3 लाख युवाओं को 10 ट्रैक पर विकसित भारत के लिए ऐसे लिखने के लिए कहा गया। जो मेरिट में 30,000 युवा आए, ये 30,000 युवाओं को स्टेट चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। आपने प्रेजेंटेशन दिया, एक्सपर्ट लोग उपस्थित रहे और ये प्रेजेंटेशन के बाद जो मेरिट में 3,000 युवा आए, ये 3,000 में आप भी एक होने के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं दोस्तों। मनसुख मांडविया ने चयनित 3,000 युवाओं की तारीफ की और कहा कि आप जैसे युवा ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने युवाओं पर भरोसा किया और विकसित भारत का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने 5 प्रण के जरिए देश को विकसित बनाने का रोड मैप दिया है। दोस्तों, आप युवा देश का भविष्य है। आप युवाओं के आधार पर देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी ने आप पर विश्वास रखा है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बनाएगा कौन? सरकार अकेली बनाएगी? जी नहीं। मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण, 5 संकल्प करेंगे और 5 प्रण के आधार पर विकसित भारत बनाने का रोड मैप दिया। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 कार्यक्रम को लेकर भारत 24 संवाददाता गौरव मिश्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से से बात की है। एक बार देख लेते हैं। विकसित भारत यंग इंडिया डायलॉग की जो शुरुआत है इस बार हुई है, रक्षा खड़से जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से ये शुरुआत है, युवाओं की अगर बात करें, आज डोभाल साहब ने भी उनसे बातचीत किया, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है इस पूरे कार्यक्रम में? काफ़ी अच्छा उत्साह है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का ये 2nd एडिशन है और आप देख सकते हैं कि लगभग हर राज्य से, हर जिले से यहाँ पे यूथ आए हुए और काफ़ी जोश है उनमें। और कल से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जो हमारे अलग अलग ट्रैक है, अलग अलग जो विषय इनको दिए गए विकसित भारत को लेके, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी सब यूथ यहाँ पे कर रहे हैं। कल्चरल इवेंट भी है यहाँ पे। और जैसे अभी विजय डोल साहब का भी यहाँ पे स्पीच हुआ और उसके बाद कल सभी यूनियन मिनिस्टर भी यहाँ पे, मतलब जो सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे। और परसों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद रहने वाले हैं सभी यूथ के साथ बातचीत करने के लिए। जो 10 प्रेजेंटेशन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर जी भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा उत्साह सभी यूथ के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। और एक इसमें से ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि विकसित भारत का जो सपना है हम सब लोगों का, वो युवाओं के माध्यम से साकार होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखे।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में एनएसए अजीत डोभाल ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि हर दौर में एक चीज सबसे अहम होती है और वो है फैसले लेने की क्षमता। उन्होंने बताया छोटे या बड़े फैसले इंसान की जिंदगी की दिशा और मंजिल तय करते हैं। जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया, और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। इस मौके पर अजीत डोभाल ने कहा कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल और इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं। नेपोलियन का उदाहरण देते हुए कहा, युवाओं से मजबूत नेतृत्व विकसित करने की अपील करते हुए कि पीएम मोदी का नेतृत्व देश के लिए प्रेरणा है, जिनकी दूरदर्शिता अनुशासन ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा। आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से